प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम, सलाम। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए जो इनकी ज़िंदगी में मैं बोने जा रहा हूँ वो सोगुना फलों को लेके आए और हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने न पाए। पिता, ये वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर इनको वचन में जो तू बताने जा रहा है, पिता परमेश्वर इनकी ज़िंदगियाँ बदल जाए और इनके वचन इनके दिल की तख्तियों पे छप जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हमारा टॉपिक है परमेश्वर के अभिषेक का आदर करें। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 19 बाब उनके 11 से लेकर 12 तक। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल अंगोशे उसकी देह से स्पर्श कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनके से निकल जाया करती थी। मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल बताती है कि पौलुस की देह से परमेश्वर की सामर्थ निकलती थी। शैतान इसलिए अभिषेक लोगों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि अभिषेक ही क्या जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाता है। आज आपको यह मालूम होना चाहिए कि अभिषेक ही है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। यह अभिषेक आपकी ज़िंदगी में तभी काम करेगा जब आप परमेश्वर के अभिषेक का आदर करोगे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज एक विश्वासी को जो 10 साल से चर्च आ रहा है, उसकी परेशानियाँ यह है कि उसकी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं। एक अविश्वासी पहली बार चर्च में आता है जिसकी शादी को 16 साल हो चुके हैं लेकिन उसका कोई भी संतान नहीं। उसे मालूम होता है कि चर्च में रुमाल से प्रार्थना होती है और वह रुमाल से प्रार्थना करवाते ही उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। वो चर्च जाता है, वो अपनी आशीष को ले लेता है। मेरे प्यारे अजीजों, जब आप परमेश्वर के अभिषेक का आदर करोगे तभी आप अपने जीवन में बदलाव को देखोगे। अगर आपके पास परमेश्वर का अभिषेक है तो आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आ चुकी है। अगर अभिषेक आपके ऊपर है तो दुविधा आपके जीवन का हिस्सा रहेगी। आज लोग कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर अभिषेक है तो मेरे जीवन में दुविधा क्यों है? अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है तो वह मेरे मार्गदर्शन क्यों नहीं करता? मेरे प्रियो, आज बाइबल में लिखा है कि वह अपने लोगों की तैयारी करता है। अगर आप परमेश्वर की बात को समझ जाएं, उसकी योजनाओं को समझ जाएं तो फिर आप कभी निराश नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की तैयारी करने का एक अलग तरीका है। जब आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का अभिषेक होता है तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने ऊपर जाहिर करता है। परमेश्वर का अभिषेक आपके वंशों के श्रापों को तोड़ता है। अभिषेक हमें ज्ञान व बुद्धि देता है जो हमें पढ़ाई करने में नहीं मिल सकती। जिस तरह यूसुफ ने अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषेक की रक्षा की, उसने पोतीफर की पत्नी की बात ना मानकर उसे अपने उस अभिषेक की रक्षा की जिसे उसे मिस्र के प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्यारे अजीजों, आज कुछ लोग परमेश्वर के द्वारा दिए हुए अभिषेक की रक्षा नहीं कर पाते क्योंकि उनके कुछ पाप और वंशों के श्राप उन्हें परमेश्वर के अभिषेक से अलग कर देते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के अभिषेक में उसकी सामर्थ में बढ़ें क्योंकि वो यह बात जानता है कि अगर आप परमेश्वर के अभिषेक उसकी उपस्थिति में बढ़ोगे तो उसको अलग आग लगेगी। वो पूरी कोशिश करता है कि आप पाप में गिरे और आपका संबंध परमेश्वर से टूटे, आपका अभिषेक खत्म हो जाए। परमेश्वर ने हर चीज़ अभिषेक में ठहराई है। आज एक व्यापारी बोलता है कि मुझे अभिषेक क्यों नहीं चाहिए। अभिषेक ही है जो आपके बंधनों को तोड़ता है। बाइबल कहती है कि यह अभिषेक आपके श्रापों को अलग करता है। ऐसा बताना है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को आशीष करते हैं। वो अनुग्रह लोगों का हो सकता है, सरकार का हो सकता है। इस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में सहायता को भेजता है। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आता है तो परमेश्वर आपको ईश्वरीय बुद्धि भी देता है। मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए आप भी परमेश्वर के अभिषेक के प्रतिदिन बढ़ते जाएं, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर सके। शैतान आपको बार बार गिराने की कोशिश करेगा। यदि आप अंत तक अड़े और खड़े रहें और परमेश्वर के अभिषेक की रक्षा करते रहे
आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी ज़िंदगी में देखोगे। इस वचन को सुनने और सुनाने में मांगते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन। आइए ये प्रार्थना आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अभिषेक में बढ़ने में मेरी सहायता और पूर्णताई में बढ़ने में मेरी अगुवाई करें। मैं प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलूँगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो इनकी ज़िंदगी में बोया गया। पता परमेश्वर कि अभिषेक की रक्षा, अभिषेक का आदर कैसे करें। परमेश्वर, इनकी ज़िंदगी में वो अभिषेक आज उड़ेल दे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर, ये जान जाएं कि कैसे अभिषेक की रक्षा करनी है। परमेश्वर, जिस तरह यूसुफ ने अपने अभिषेक की रक्षा की, पिता इनको बल वो ताकत दे अपने अभिषेक की रक्षा करने के लिए। सारी इज्जत, सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ। यीशु के पाक और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।